पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 14 फरवरी से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा है। पंजाब सरकार पहले ही कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर चुकी है और आज पंजाब कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ ही देर के बाद 4 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। तो कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर के बाद शुरू होगी। 4 बजे का तय समय है। उससे पहले बता दें कि कल एक प्रेस नोट जारी किया गया सीएम दफ्तर की तरफ से और उसमें कुछ जानकारियां दी गई कोरोना को लेकर, जिसके तहत 7 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही ये भी कहा गया कि इंडोर और आउटडोर के लिए एक तय सीमा कर दी जाएगी और इससे ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे किसी भी फंक्शन में शामिल। उसके साथ साथ अहम ये भी कि डीसी के पास ये अधिकार रहेगा कि वो अपने जिले में कर्फ्यू लगा सकता है। जी हां, नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। चलिए सीधे रुख करते हैं। संवाददाता पंकज कपाई हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर में और कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय और चर्चा का विषय भी रह सकता है। बिल्कुल, थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। 4 बजे कैबिनेट की बैठक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू होगी और 1 मार्च से बजट सेशन जो है वो शुरू होगा। और बजट सेशन से पहले ये कई मायनों में अहम इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ सुनील जाखड़ ने कहा था कि 2013 में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई थी तो उसको रद्द किया जा सकता है, और दूसरी तरफ बीजेपी निशाना साध रही है कि किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। किसानों को लेकर इस समय अहम चर्चा इस मीटिंग में होगी। और दूसरा वही कोविड के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कल ही मुख्यमंत्री ने कोविड रिव्यू बैठक में ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मौके के जो डीसी होंगे वो नाइट कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। और ऐसे में तमाम माहिरों की राय लेने के बाद कुछ सख्ती देखने को मिली है। और ऐसे में आज की कैबिनेट में कोविड को लेकर भी चर्चा जरूर होगी कि जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो भी लोगों को समझाएं और कम से कम कार्यक्रम जो है वो रखें। पंकज, अगर कोरोना के अलावा बात करें तो इस कैबिनेट की बैठक में और कौन से ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा हो सकती है? देखिए, कोविड के अलावा खेती कानूनों को लेकर, क्योंकि सरकार कुछ कदम खेती कानूनों को लेकर जिस तरह से, क्योंकि विधानसभा में पहले ही कानून को रद्द किया जा चुका है लेकिन अभी भी गवर्नर के दस्तखत नहीं हुए हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये आखिरी बजट होगा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार का, तो कई मायनों में सरकार के सामने बजट में किसी भी तरह से कोई टैक्स ना लगे और लोगों को संतुष्ट किया जाए, ये तमाम बातें कैबिनेट में होंगी। और बजट से पहले ये कई मायनों में कैबिनेट इसलिए भी अहम है क्योंकि 1 तारीख को बजट पेश होना है। एक तरफ किसान जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में किसानों को लेकर क्या कुछ बजट में रखा जा सकता है वो भी जो है आज की कैबिनेट में चर्चा होगी। कई सारे फैसले भी जो है वो लिए जा सकते हैं। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 1 मार्च से नई गाइडलाइंस जारी होंगी और कोरोना को लेकर कैबिनेट की बैठक में जरूर चर्चा होगी। और दूसरी तरफ फार्म लॉज अहम मुद्दा रह सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि किसान आंदोलन लंबे वक्त से चल रहा है और इसे लेकर आप पॉलिटिकल बयानबाजी कह लें या फिर रुझान कह लें राजनेताओं का, वो पूरा दिखाई भी देता है। और ऐसे में कैबिनेट की बैठक में इस पर भी चर्चा होना लाजमी।